कुर्सी की देखो माया, कभी नाले में मुंह डलवाया और फिर खुद को दूध से निलवाया। ये किसी गाने की पंक्तियां नहीं, हकीकत है जनाब। आइए आपको दिखाते हैं। नाले में ढोंग की डुबकी, फिर दूध से स्नान। आम आदमी पार्टी के पार्षद हसीब अल हसन को चुनावी मौसम में याद आई नाले की सफाई और करने के लिए खुद ही घुस गए नाले में। पार्षद के इस रूप को लोग ढोंग की डुबकी बता रहे हैं। अनिल कपूर की फिल्म नायक के तर्ज पर आम आदमी पार्टी के मनोनीत निगम पार्षद हसीब उल हसन शास्त्री पार्क दिल्ली के इलाके में नालों की सफाई करने के लिए गंदे पानी में उतर गए। इसी दौरान विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने हसीब उल हसन को दूध से नहलाया नाले से निकलने के बाद। इस मौके पर हसीब उल हसन और मनोज त्यागी ने भाजपा शासित निगम को हर मोर्चे पर फेल बताया। हसीब उल हक ने कहा कि दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के पार्षद रमेश चंद्र गुप्ता, विधायक अनिल वाजपेयी और सांसद गौतम गंभीर तीनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। साफ सफाई का बुरा हाल है। जरूरत तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नाला पूरा भरा हुआ है, सामने आपके कूड़ा पड़ा हुआ है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, नेता विपक्ष ने अधिकारियों को अवगत कराया, एमसीडी के जेई को अवगत कराया, एमसीडी के एई को अवगत कराया, डीसी को अवगत कराया, उसके बावजूद भी यहाँ सफाई नहीं हो रही थी। तो मजबूरन मनोज त्यागी जी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष के नेतृत्व में मुझे नाले के अंदर उतरना पड़ा। जिस तरह से निगम चुनाव सर पे है, कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? देखिए, चुनाव तो बीजेपी करा ही नहीं रही, चुनाव से तो बीजेपी दूर भाग गई है। मगर मेन मुद्दा जो है सफाई का मुद्दा है। मेन मुद्दा जो है सड़कों की सफाई है, नाली की सफाई है, इस गंदगी को हटाना है। ये भी जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, ये भी देश की राजधानी दिल्ली का हिस्सा है और यहाँ पे कूड़े का अंबार, यहाँ पे हजारों ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। मगर और अफसोस इस बात का, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, और उसके बाद में गंदगी का ये हाल है। और जिस तरह से सफाई व्यवस्था देखी जा रही है, लोगों का कहना है कि यहाँ 5 साल से कोई सफाई नहीं की, तो कहीं आपने भी ऐसा नहीं कि आते आते देर कर दी? नहीं, देखिए, हमने आते आते देर नहीं करी। यहाँ पे बीजेपी का पार्षद है, चुना हुआ पार्षद बीजेपी का है, चुना हुआ विधायक बीजेपी का है, चुना हुआ सांसद बीजेपी का है। जब इलाके के लोगों ने बार बार बीजेपी के नेताओं को बताया कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, बार बार अवगत कराया, हमने स्वयं अधिकारियों को अवगत कराया, मगर इस इलाके की सफाई क्यों नहीं हो रही है, किस कारण नहीं हो रही है, हमें नहीं पता। मगर जहाँ तक मुझे लगता है ये स्लम एरिया है और स्लम एरिया को शायद बीजेपी को जरूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोगों का बिजली पानी सब फ्री आ रहा है, उन्हें पता है ये बोर्ड नहीं है हमारा, इसलिए सफाई नहीं हो रही है, गंदगी का ये हाल है। शास्त्री पार्क के लोगों ने उनसे जब साफ सफाई की शिकायत करी तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए निगम के सभी स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। आखिरकार वह खुद सफाई व्यवस्था में जुट गए। वहीं सदस्य कार्यकारिणी भाजपा दिल्ली प्रदेश भगवत रस्तोगी ने कहा कि यह एक ढोंग है, एक छलावा है जो ये पब्लिक को ठग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना की सफाई करेंगे, पहले यमुना तो साफ करें। नालों में खुद डुबकी लगा रहे हैं और ये नाले फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। पहली बात तो वो निगम पार्षद नहीं है। एक बात, इनको मीडिया में रहने की आदत सी बन गई है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, ये छठ पूजा पर जो जमुना जी में गंदगी में जो हमारी बहनों ने, महिलाओं ने भी, जो बिहार से आए हुए पूर्वांचलियों ने जो डुबकी लगाई है गंदे पानी के अंदर, और वादा किया था केजरीवाल जी कि तुमने कहा था मैं जमुना जी को साफ़ कर दूंगा, अगर मैं इतनी साफ़ कर दूंगा डुबकी तो आपको लगवा ही दूंगा, तो डूब के मर जाना चाहिए। और ये नाला जो है ये नगर निगम का नहीं है, ये फ्लड डिपार्टमेंट का है। फ्लड डिपार्टमेंट जल बोर्ड के अंदर आता है और जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो नाले की सफाई कौन करेगा? एमसीडी करेगी। और उसके बाद अंदर जाकर के कूद करके उस नाले में जाना, और ये क्या है? ये दिल्ली के जनता के साथ छलावा है, ये ड्रामा है, ये नौटंकी है तुम्हारी। और फिर उसके बाद दूध, अपने आप ही दूध लिया है और अपने आप ही दूध ला करके लोगों से दूध से अपना स्नान करा लिया। ये भगवान है जो अभिषेक हो गया। दिल्ली में गंदगी तुम फैला रहे हो, दिल्ली में जमुना जी तुमने गंदी कर रखी है, काम तुम करते नहीं हो, दिल्ली की जनता को ठगते हो। अब दिल्ली की जनता तुम्हारी बहकाओं में और तुम्हारी छलाओं में आने वाली नहीं है। आने वाले समय में तुम्हें सबक सिखाएगी केजरीवाल, तुम्हारा अहंकार तोड़ेगी।
इतना ही मैं आपसे निवेदन करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल अपने इन छलावा लोगों को समझाए, क्या वे भगवान है जो उनको दूध से नहलाया जा रहा है। मनोज त्यागी ने कहा कि विपक्षी आम आदमी पार्टी जनता की आवाज लगातार उठाती रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से फेल है, जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है, नाले नालियों की सफाई नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोग खासा परेशान हैं। देखिए, जब भी लोगों की समस्या हमारे बीच में आई है, जब लोगों की शिकायत आई है, तभी हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं। चाहे वो कहीं शौचालय का मामला हो, चाहे कहीं SLF साइट का मामला हो, चाहे कहीं RR पार्क डिपो के अंदर खड़ी हुई गाड़ियों का मामला हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे जो ड्राइवर थे उनको हटाने का मसला हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला हो, चाहे अध्यापकों की तनख्वाह का मामला हो। जब जब हमारे संज्ञान में जो चीज़ आती है, उसके लिए हम जनता के सामने अपने कर्मचारियों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा जो है, जो झूठा चेहरा है, उसको बेनकाब करने के लिए हम आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। ये स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हालात हैं, बद से बदतर हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि आज EDMC में 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी रोमेश गुप्ता जी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वो यहाँ से पार्षद हैं, ऐसे सदस्य के क्षेत्र में अगर इस तरह की हालात हैं, कूड़े के ढेर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कूड़े के ढेर पड़े हैं। जो 280 करोड़ रुपए में जो मेट्रो वेस्ट कंपनी कूड़ा उठाने का काम कर रही है, वही काम MCD 70 करोड़ रुपए में कर रही थी। तो क्या फ़ायदा 280 करोड़ रुपए खर्चने का? इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की कमाई करने का काम कर रही है, सफाई के नाम पे सिर्फ आईवॉश करने का काम कर रही है। आज ये नाला और ये कूड़े का ढेर और ये भरा हुआ नाला साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। 15 वर्षों से MCD के अंदर जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने उनको दी थी सफाई करने की, उसमें नाकामयाब रही है, उसमें फेल रही है। अब दिल्ली की जनता उनको बदलना चाहती है, तो ये चुनाव से भागते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, कब तक चुनाव का उम्मीद जनता कर? देखिए, जनता के हाथ में अगर चुनाव होता तो जनता कहती कल कराओ चुनाव, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्हें पता है कि दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और उस सुपड़े साफ की डर की वजह से आज वो यहाँ से चुनाव से भाग रहे हैं और कोई ना डेट बताने को तैयार है, ना कोई पॉलिसी बताने को तैयार है, ना कोई तिथि और कोई चीज़ निश्चित करने के लिए तैयार है। अभी तक कोई फैसला उन लोगों ने नहीं किया है। तो यह थी तस्वीर शास्त्री पार्क दिल्ली की। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हमारे साथ जरूर साझा करें और बने रहें द समर न्यूज़ दिल्ली के साथ।